सो दिस इज एक्चुअली के देन अगेन चीटिंग की कोई रीजन नहीं है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि जी मैं चीटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बीवी मेरी जरूरत नहीं पूरी कर रही। टॉक टू हर, उससे बात कीजिए कि आपका ये बिहेवियर मेरे मुझे खराब कर रहा है या मुझे ये इस तरफ धकेल रहा है कि मैं कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। अच्छा, जरूरत पूरी करने की आपने बात की, जरूरत पूरी करना वफादारी के जिम्मे में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरूरत तो हम बाहर से भी पूरी करा के आ सकते हैं वो लोग, तो फिर तो आप डिसलॉयल ऑलरेडी हो गए। अगर आप जरूरत बाहर से पूरी करवा के आ रहे हैं तो आप तो डिसलॉयल ऑलरेडी हैं। अक्सर ये भी शिकायतें आई हैं, खवातीन कहती हैं कि हमें नहीं कहा जाता या हमसे नहीं कहा जाता या हम थकी हुई होती हैं, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो कैसे सरवाइव कर लेते हैं। तो आप कहती क्यों नहीं? आप क्यों नहीं कहती? औरतें नहीं कहती अपने मर्दों से कि जी आप कहाँ से आ रहे हैं या आपने क्यों, आप इतने दिन हो गए वी हैव नॉट मेट, आप क्यों नहीं कहती औरतें? बिकॉज उनका अपना भी एक कंफर्ट जोन है। नहीं कहेंगे कि तो नहीं कहेंगे, 2-4 दिन और गुजर जाएंगे। डॉक्टर हमारे माशरे में खवातीन को ये हक दिया है कि अपने मियां से बात करके बोले भाई हमें अपना हक चाहिए। कौन सी खातून ऐसे कहती हैं हमें अपना हक चाहिए? वो तो मियां अगर रुजू करें नहीं है, ये एक्चुअली जरूरत है। ये बुनियादी हक हर औरत का हक है। बिल्कुल है, ये जरूरत है। हक से ज्यादा ये जरूरत है किसी भी औरत और मर्द की, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल। आप उसको जो है ये नहीं कर सकते कि जी ये मेरा हक है मुझे दे दो। हक आपका नान नकफा है जो आपको बगैर कहे मिलता है। ये आपका एक कनेक्शन उस बंदे से जिसको आपको बिल्ड भी करना होता है और इसके लिए आपने अगले बंदे को, अभी द अदर डे आई वाज हैविंग अ कपल जो कि जिसने मुझे कहा कि मैं इस बंदी के पास हर रोज मैं जाता हूँ, जब भी जरूरत पड़ती मैं जाता हूँ, ये बंदी मेरे पास क्यों नहीं आती? क्यों? मुझे अब दौर चेंज हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप्स है, हमारे यहाँ टैबूज हैं, हमारी माँ ने हमें नहीं एजुकेट किया कि अपने खावन से ऐसी बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ रिस्पेक्टेबल एक रिलेशनशिप होता है। लुक एट दिस, आपने कहा हमारी माँ ने हमें एजुकेट नहीं किया, हमारी माँ ने और आदमियों ने, हमारी सोसाइटी ने मर्द को एजुकेट कुछ और किया और औरत को एजुकेट कुछ और किया, दोनों को एक दूसरे के लिए तैयार नहीं किया। सो फ्लॉ इज इन योर ट्रेनिंग, और जो कि आपकी ट्रेनिंग आपके ऑफ कोर्स पेरेंट्स से आ रही है, आपके स्कूल से आ रही है और आपकी सोसाइटी से आ रही है। यू इफ वी रियली वांट के जी औरत जो है ये बात कर सके, वही ये जो कपल जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, उसके बाद उन्होंने अगली बात जो है, जब मैंने उसकी वाइफ को बुलाया कि उनको बुलाइए, लेट्स टॉक टू हर, ओपन अप करते हैं चीजों को, शायद कोई रास्ता बने। मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इनको मल्टीपल टाइम्स शादी के शुरू के दिनों में आई ट्राइड टू मेक माय रिलेशनशिप विद हिम, ही वाज ऑलवेज रिजेक्टिंग मी। He was always rejecting me because कहीं उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज थी, अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है। Exactly. तो जब आपने मुझे इतना रिजेक्ट किया तो मैं अपने खोल में बंद हूँ। अब मुझे डर लगता है कि मैं आपसे कैसे बात करूँ। बहुत सारे आदमी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना कि हमारे यहाँ पे तो इजाजत ही नहीं है ना औरत को। फिर जब इजाजत नहीं है भाई, फिर आप उसे एक्सपेक्ट क्यों करते हो? इनफैक्ट जो है आप देखो, आपने कभी औरत को औरत बनना सिखाया नहीं है। हमारे यहाँ पे औरतें, ये जो हमारे मिलेनियल्स वाली जो जनरेशन और उसके बाद की जो जनरेशन है, हम लोगों ने स्ट्रगल की है ज्यादा काम करने के लिए, एजुकेशन के लिए। हमारी माएँ तो एजुकेशन के बाद घरों में ज्यादा बैठती थी, तो उनको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ी, वो चैलेंजेस नहीं फेस करना पड़े। इट वाज वी जिन्होंने जी ये फेस किया एग्जैक्टली कि बस में जाना है, हमने अपने आप को सुकेड़ के रखना है, पीछे को लड़का, तो हमने हर वक्त अंदर हमारे डर बिठाया है आपने, और हर वक्त आपने हमें हाई अलर्ट रखा है कि कहीं कोई टच ना करे, कहीं कुछ, हमने यही सीखा है ना। अब हमारी बॉडी एंड माइंड ट्रेन्ड है, हमने हर वक्त ये स्ट्रेस अपने अंदर कैरी किया है। 25 साल के बाद एक आदमी आता है, वो कहता है अपने आप को डिस्ट्रेस करो और मेरे साथ जो है ये सारी चीजें, गेट अलोंग विद मी, मेरे साथ क्लोज, हाउ आई कैन बी। 25 साल आपने मेरी ट्रेनिंग की है कि तुमने किसी के करीब नहीं जाना, तुमने किसी को इवन ये भी नहीं बताया कि हैंडल कैसे करना है, सिर्फ ये बताया कि करीब नहीं जाना। फाइन, करीब नहीं जाना, मगर हैंडल कैसे करना है ये तो बताया जा सकता था, ये तो ट्रेनिंग की जा सकती थी कि अगर कोई फॉलो कर रहा है तुमने क्या आगे से जवाब देना है, अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तुमने कैसे रोकना है, बजाय इसके कि हम लड़कियों को डराते। इधर कुर्सी के ऊपर कोई और बैठा होगा, कोई आदमी बैठा होगा, तो आप बैठती कैसे? आप ऐसे ऐसे करके बैठती हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही होती हैं, कहीं कुछ टच ना हो जाए। यू हैव ट्रांसफर्ड स्ट्रेस इन अ वुमन, जो कि उसकी बॉडी में आप लोगों ने की बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल बहुत कॉमन पूछे जाते हैं, मैं भी आपसे पूछ जाती हूँ, मोबाइल चेक करना औरत की वफादारी है मर्द से, या उसकी लाइव लोकेशन मंगवाना जो है औरत की वफादारी मर्द से? दो चीजें है ना, बात करूंगी क्योंकि हम बहुत कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन को आजकल शेयर कर रहे हैं, विच इज स्प्रेडिंग अ फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेन। अच्छा, जो हमें समझने की जरूरत है ना, देयर आर अ पर्सनैलिटी काइंड, जो कि इनसिक्योर पर्सनैलिटी काइंड होती है, वो औरतें भी होती हैं और मर्द भी होते हैं।
और वो आता कहाँ से कि उनकी अटैचमेंट अपने माँ बाप के साथ एक इनसिक्योर काइंड ऑफ अटैचमेंट होती है। आपका रिलेशनशिप वैसा ही होता है जैसा आपका अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप होता है, दैट गोज टू योर स्पाउसल रिलेशनशिप। अच्छा, अब वो जो इनसिक्योर काइंड ऑफ रिलेशनशिप है जिसके साथ आपने 2-3 दफा चीट कर दिया है, वो तो इनसिक्योर हो गया, उसने अब आपकी लाइव लोकेशन और ये वो पूछनी है, क्योंकि वो चीटिंग कर रहा होता है। नहीं, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, जो बीवियां मांग रही होती हैं कि मुझे अपनी लाइव लोकेशन दीजिए और ये वो, एक तो उनकी इनसिक्योर अटैचमेंट ऑलरेडी है, इनसिक्योरिटीज हैं। दूसरा, अगर आपने उनको चीट कर दिया तो आपने उनकी सिक्योरिटी को डबल कर दिया, तो अब आपसे पूछ रही है, ये वन काइंड है। दूसरी काइंड जो है वो ये है कि आपको ये शक, आप खुद क्योंकि चीट कर रहे हैं तो अब आपको ये लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं चीटिंग। ये ऐसे आदमी बहुत सारे, अभी भी बहुत सारी ऐसी औरतें जिनके पास मोबाइल्स नहीं है और उनको मोबाइल में पूछूं कि अच्छा क्यों नहीं आपने दिया हो, तो दे विल से कि ये मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज करेगी, ये मोबाइल पे इंस्टा यूज करेगी, एंड देन इट इज लाइक आर यू नॉट यूजिंग इट? मैं यूज कर रहा हूँ। यस, आपकी गर्लफ्रेंड के पास नहीं, उसको मैंने 2 लेके दिए हूँ, मगर बीवी के पास एक भी नहीं है। सो दीज आर काइंड ऑफ, मतलब इस तरह के केसेस जरूर मौजूद हैं। आप खुद क्योंकि चीट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपकी बीवी भी चीट करेगी और फिर आप उसको उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो रखते हैं। मगर जहां तक इनसिक्योरिटी का ताल्लुक है ना, इट इज कमिंग, इट इज रूटेड, ये आज की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा रुबा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डोमिनेटिंग, ऐसे मर्द होते हैं जो बहुत डोमिनेट करते हैं और वो अपनी बीवी को ये बताते हैं कि मैं इसलिए प्रोटेक्टिव रहना चाहता हूं, तो मैं प्रोटेक्टिव रखना चाहता हूं क्योंकि बाहर के लोगों से कोई मुझे बईद नहीं है, बाहर माशरा बड़ा खराब है और मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूं, लेकिन जो बाहर आदमी बैठा हुआ है उस पर ट्रस्ट नहीं करता। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट यू शेयर। आप देखो कि सोसाइटी को खतरा किससे? आदमी से। आदमी से आदमी को खतरा है, आदमी से औरत को खतरा है। सोचने की बात ये कि वो आदमी जिसको हम अभी डिस्कस करें वो इतना खतरनाक है कि हमें उससे, यानी मतलब ये क्वेश्चन है आपसे कि आप इतने खतरनाक हैं कि आपको आपसे लोगों को बचाना पड़ रहा है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह के आदमी जो होते हैं उनमें 2 तरह की चीजें हैं। कुछ नई रिसर्चेस अभी, बल्कि इस पे मेरी एक वीडियो भी है, द मेन हु शो यू वेरी इनसिक्योर काइंड ऑफ थिंग्स। एक्चुअली वो अपने आप में कहीं अपनी सेल्फ एस्टीम जो हम अपने आप को कैसे देखते हैं, अपना सेल्फ इमेज हमारा अपनी नजर में क्या है, उसको ओवरकम करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम दे पुट सच काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन। कोशिश कर रहे होते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम को ऊपर करने के लिए, जब हम और कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं, तो ये खवातीन इसको भी समझती हैं, और कुछ नहीं, इन इन्वर्टेड कॉमर्स, जब हम और कुछ नहीं कर सकते इन्वर्टेड कॉमर्स, तो फिर हम ये करते हैं। और इस चीज को लॉयल्टी समझती है कि हमारा खावंद इतना लॉयल है, हमें घर में बैठे बैठे सब कुछ ला देता है। वो कहते हैं तुम घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हें ये जो तूफान बदतमीजी है, जो लोग हैं वो तुम्हें गलत निगाहों से देखेंगे। देन अगेन दिस इज योर सोशल लर्निंग, बिकॉज योर मीडिया इज प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ मैन जो कि एक्चुअली बहुत प्रोटेक्टिव है। आप देखें जितने भी ड्रामाज आपके लगते हैं जहां पे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को दिखाया जाता है, उनकी रेटिंग सबसे ऊपर जाती है। योर मीडिया इज प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ ड्रामाज, एंड देन आपका बॉलीवुड जो है जब एक आदमी को प्रेजेंट करता है वो उसको घर में सारा कुछ लाके दे रहा है, तो दिस इज द इमेज वी हैव क्रिएटेड फॉर अ वुमन, हाउ अ मैन कैन ट्रीट यू। आपके मीडिया ने, आपके माँ बाप ने, आपकी सोसाइटी ने ये इमेज आदमी का औरत के जहन पे क्रिएट किया। अब आदमी, अब चाहे वो बाहर सब कुछ कर रहा है, मगर आपको क्योंकि उसने बड़ा एक प्रोटेक्टेड शेल दिया हुआ है, तो आप क्यों उस पे शक करेंगे? आपको तो लगेगा ही इज टू लॉयल टू मी। यस, और वो नार्सिसिस्ट आदमी वफादार होता है? बिल्कुल होता है। नार्सिसिस्टिक आदमी वफादार होता है क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटी से इतना ज्यादा लड़ रहा होता है। द रीजन बिहाइंड इट कि उसको एक बंदा चाहिए जिससे काबू हो जाए। उसके वफादार होने के रीजंस कुछ और होंगे, क्योंकि वो हर किसी के साथ जो है उसको उतना अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकता। उसकी लव बॉम्बिंग से उसको बहुत टेक्स्ट चाहिए होते हैं अपने किसी भी जो आदमी, उस औरत जो उसके साथ रहने के लिए। जब मैं ये कह रही हूँ कि एक नार्सिसिस्टिक जो है वो लॉयल इसलिए होता है क्योंकि उसको कंट्रोलिंग के लिए एक बंदा चाहिए। उस कंट्रोलिंग के लिए उसके ऊपर वो बहुत सारी चीजें जो है वो